बच्चों, स्वागत है आपका। मैं रश्मि जैन, अर्थशास्त्र की शिक्षिका। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर विकास, उसका पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम दो देशों की तुलना करने के लिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का आकलन करते हैं। तो हम ये क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, आपके क्लास 10th में 3 सेक्शन है, 10A, 10B और 10C। आपको ये जानना है, चाहे स्कूल के टीचर्स को ये जानना है कि तीनों सेक्शंस में से कौन से सेक्शन के बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं या फिर कौन से सेक्शन का रिजल्ट अच्छा हुआ। तो हम क्या करते हैं, पूरा जो रिजल्ट होता है, वार्षिक रिजल्ट होता है, उसको हम हर क्लास का पर्टिकुलरली हर क्लास का उस रिजल्ट को उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं, उस क्लास के उस सेक्शन के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं और जो प्रतिफल आता है वो तीनों क्लास का अलग अलग आया। मान लीजिए किसी क्लास का आया 90%, किसी का आया 95%, किसी का आया 85%। तो इस तरह से हम ये तुलना करके औसत मार्क्स का तुलना करके हम ये जान पाते हैं कि कौन सा क्लास अच्छा है, बेहतर है। तो उसी तरह जब हम विभिन्न देशों की बात करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। हम औसत आय तो निकालते हैं, लेकिन इसमें कुछ असमानताएं हैं जो छुप जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें दो देश हैं, देश क और देश ख। आप देखिए, देश क में 5 लोग हैं, 5 नागरिक हैं। ये एक एग्जाम्पल है, देश क में 5 नागरिक हैं और उनकी आय लगभग, देश का में उनकी आय किसी की 9,000 है, किसी की 9,500 है, किसी की 9,800 है, किसी की 10,500 है, किसी की 10,000 है। दूसरी ओर देश ख है, जिसमें भी 5 नागरिक हैं, लेकिन 4 नागरिक जो हैं उनकी आय 500 रुपया है। क्या उनकी आय 500 रुपया है और सिर्फ एक नागरिक ऐसा है जिसकी आय 48,000 रुपया है। अब इन दोनों देशों की अगर हम औसत आय निकाले या प्रति व्यक्ति आय निकाले तो वो दोनों सेम निकलती है, वो दोनों 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये दोनों देश में आप किस देश में रहना पसंद करेंगे, कौन से देश में? अगर देश का जिसमें सबकी आय लगभग बराबर है, कुछ ऊपर नीचे है, लगभग बराबर है। एक तरफ देश का है जिसमें मैक्सिमम लोग गरीब हैं, बस कुछ या फिर एक है जो अमीर है। तो आप अगर देश ख में रहना चाहेंगे तो आप पांचवें नागरिक बनना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम सिर्फ प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के हिसाब से देशों की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ चीजें हैं जो छुप जाती हैं, हम उसका सही ढंग से आकलन नहीं कर पाते हैं। विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वे देश जिनकी औसत आय या प्रति व्यक्ति आय 2017 के आंकड़ों के अनुसार अगर $12,056 प्रति वर्ष है तो वे देश समृद्ध देश कहलाते हैं। उन देशों को समृद्ध देश कहा गया। वे देश जिनकी 2017 के आंकड़ों के अनुसार औसत आय या प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष है या उससे कम है, वो उन देशों को निम्न आय वाले देश की कैटेगरी में रखा गया। हमारा भारत मध्य आय वर्ग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,820 प्रति वर्ष है। अगर हम औसत आय को संपूर्ण मापदंड ना माने तो फिर हम ये सोचेंगे कि और किन आयामों को हम सोच सकते हैं या फिर किन लक्षणों के द्वारा हम दो देशों या दो क्षेत्रों की तुलना कर सकते हैं। तो ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा यहाँ दिया हुआ है। इन आंकड़ों में 3 राज्य दिखाए गए हैं, हरियाणा, केरल और बिहार। इनकी तुलना औसत आय के हिसाब से की गई है। तो अगर आप देखेंगे तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2015-16 के रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,62,034 रुपया है, केरल की प्रति व्यक्ति आय 1,40,190 रुपया है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 31,454 रुपया है। तो अगर इन तीनों राज्यों की तुलना की जाए इस प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, कौन सा राज्य सबसे विकसित माना जाएगा? हरियाणा। और सबसे कम विकसित कौन सा राज्य होगा? बिहार। तो चलिए हम विकास के कुछ अन्य मापदंडों पर विचार करते हैं। तो उनमें से कुछ मापदंड हैं। पहला है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है? किसी वर्ष पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से
1 वर्ष की आयु को पूरा करने से पहले मर जाने वाले बच्चों का जो अनुपात होता है वो शिशु मृत्यु दर कहलाता है। दूसरा है साक्षरता दर। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों या फिर साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात होता है, पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या का जो अनुपात होता है वो साक्षरता दर कहलाता है। तीसरा है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं? 14 से 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या और उस आयु के टोटल बच्चे जो उस देश में हैं उनके साथ जो अनुपात निकलता है वो कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। तो नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार अगर इन 3 राज्यों की हम फिर से तुलना करें, हरियाणा, केरल और बिहार, अगर हम पिछले एग्जाम्पल में देखें और औसत आय की तुलना को देखें तो हरियाणा केरल से आगे था। लेकिन अगर हम इन तीनों क्षेत्रों में देखें, जैसा कि शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, इन तीनों क्षेत्रों में हरियाणा केरल से पीछे है। इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल हरियाणा से आगे है। अब हम बात करते हैं कुछ सार्वजनिक सुविधाओं की। तो एक बात है, ये जरूरी नहीं कि अगर आप बहुत रिच हैं, आपके जेब में बहुत पैसा है, तो आप वो सारी सुविधाएं खरीद सकते हैं, वो सारी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत विकसित देश या बहुत विकसित सिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इंडिया में एक बहुत विकसित मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन उसे देश के 5 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से वो दिल्ली एक है। तो क्या वहां के रहने वाले लोग बहुत खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे? उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या वो अपने वातावरण को पॉल्यूशन मुक्त करने में सक्षम है? नहीं। दूसरा है बिना मिलावटी दवाएं। आजकल हर जगह जो दवाइयाँ मिलती हैं वो ज़्यादातर मिलावटी होती हैं। तो आपके पास आप रुपया खर्च भी करते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं वो एकदम प्योर है, वो मिलावटी नहीं है। तीसरा है संक्रामक बीमारियों से बचाव। ये तो अभी हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, जैसे कोरोना जैसी पैंडेमिक जो हमारे सामने है। बहुत अधिक ज़्यादा से ज़्यादा विकसित देश, बहुत विकसित देश जैसे अमेरिका है, इटली है, चाइना है, ये सारे लोग इस बीमारी से, इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। तो उन्हें विकसित माना गया, लेकिन क्या वो इस बीमारी से तुरंत इसका सामना कर पाए? नहीं। तो जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका क्या है कि ये सारी वस्तुएं और सेवाएं जो है वो सामूहिक रूप से उपलब्ध हों। मतलब कि आप अगर किसी देश में रह रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध हों, आपको प्रदूषण ना मिले, आपको दवाइयाँ अच्छी मिले, आपको किसी प्रकार की अगर बीमारी फैल रही है तो जल्दी से जल्द आप उसका निपटारा कर सके। तो ये सारी एक विकसित देश के लिए ये सारी सार्वजनिक सुविधाएं देना जरूरी है। इन सब पहलुओं को देखते हुए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विकसित माना जाएगा? जिस देश में वहाँ के लोगों का शैक्षिक स्तर बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छी होगी और साथ में वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी होगी। इन तीनों चीजों के आधार पर ही किसी देश को विकसित माना जाएगा। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, उसके लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।